हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर उपसर्ग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग है कि संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दार्थ या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत एवं संस्कृत भाषा से उत्पन्न भाषाओं में से उस शब्दार्थ या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द होता है उसके आरंभ में सबसे पहले उसका उपसर्ग जुड़ने से उसके जो मूल शब्द है उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या उसके अर्थ को ही बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। वो मूल शब्द के सबसे पहले लगता है उपसर्ग। वो उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है या उसका अर्थ ही बदल देते हैं। उपसर्ग यह दो शब्दों का बनेला है। उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उप का अर्थ हमने क्या देखा, तो कि समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अथवा निर्माण करना। और पूरा उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, उसे कहते हैं उपसर्ग। एग्जाम्पल है, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। हार एक मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है पराजय, और आ उपसर्ग लगने से, हार में आ उपसर्ग लगने से उसका अर्थ हुआ आहार। हार का हमने ऊपर क्या शब्द देखा, अर्थ देखा, तो कि पराजय। हार का अर्थ है वो मूल शब्द था और उसका अर्थ हुआ पराजय, और आ उपसर्ग जुड़ने से हार में आहार, और प्र उपसर्ग लगने से प्रहार, यानी कि किसी पर प्रहार यानी कि विनाश करना या किसी पर युद्ध के समय किसी पर प्रहार करना, उसे कहते हैं प्रहार। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखे थे कि हार का अर्थ होता था पराजय, और आ और प्र उपसर्ग लगने से उसका दो अर्थ क्या हुआ, आहार और प्रहार। उपसर्ग की तीन मुख्य विशेषता कही जाती है। उसकी कितनी विशेषता है, तो कि तीन मुख्य विशेषता है। और पहली विशेषता, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। पहली विशेषता उसकी उपसर्ग की क्या है, तो कि जो शब्द है उसके अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्र प्लस बल इज इक्वल टू प्रबल। बल है उसमें प्र उपसर्ग लगने से उसका अर्थ क्या हुआ, तो कि प्रबल। बल है वो शक्तिशाली है और प्रबल वो अधिक शक्तिशाली। अनु प्लस शासन इज इक्वल टू अनुशासन। उस अनुशासन में अनु उपसर्ग लगने से क्या हुआ, तो कि अनुशासन। शासन है वो किसी पर राज करना या किसी पर शासन करना, और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तो अनु उपसर्ग लगने से क्या हुआ, तो कि अनुशासन। प्र और अनु वो है उपसर्ग जो शब्द से पहले आरंभ में लगते हैं। और दूसरी विशेषता है कि शब्द के अर्थ को उल्टा देना यानी कि विरुद्ध कर देना, उसे कहते हैं उपसर्ग की दूसरी विशेषता क्या है, तो कि शब्द के अर्थ को उल्टा देना, उलट देना। जैसे अ प्लस सत्य इज इक्वल टू असत्य। सत्य है वो सच है और असत्य यानी कि झूठ, तो कि अ उपसर्ग लगने से उसके अर्थ को क्या हुआ, तो कि विरुद्ध, उल्टा हुआ। तो कि अपयश। और तीसरी विशेषता है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना।
जो शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था, जो शब्द का अर्थ होता है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है, वो आजू बाजू वाले अर्थ प्रदान करता है। जो शब्द है उसका अर्थ भी होता है यही, और उसे इर्द गिर्द प्रदान करने वाले शब्द का अर्थ भी ऐसा ही होता है। जैसे वी प्लस शुद्ध इज इक्वल टू विशुद्ध, शुद्ध यानी कि साफ और विशुद्ध यानी कि भी साफ, यानी कि इर्द गिर्द वाले शब्द उसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इर्द गिर्द वाले शब्द के भी उसका अर्थ भी यही प्रदान करता है। परि प्लस भ्रमण इज इक्वल टू परिभ्रमण, भ्रमण करना यानी घूमना और परिभ्रमण करना यानी भी घूमना, यानी कि दोनों का अर्थ वी प्लस वी या और परि ये दोनों उपसर्ग है। ये थी उनकी 3 विशेषताएं। अब हम देखेंगे ऐसे ही कुछ जो हमारी टेक्स्ट बुक में है। यहाँ पर हमने देखा है कि गुण है वो मूल शब्द है, और उसमें दूर, निर, श, औ उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आता है, तो कि गुण में औ उपसर्ग लगने से अवगुण हुआ, स उपसर्ग जुड़ने से सगुण हुआ, और नि उपसर्ग जुड़ने से निर्गुण हुआ, दुर उपसर्ग लगने से दुर्गुण हुआ। वैसे ही योग है वो मूल शब्द है, पर उसमें सई तो कि से उपयोग और प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रयोग, ये जो कि अर्थ के परिवर्तन ला देता है। शब्द के अर्थ के आरंभ में सबसे पहले उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। तीसरा है देश, तो देश है वो मूल शब्द है, और उपसर्ग लगने से अनुदेश, उपसर्ग जुड़ने से उपदेश, वि उपसर्ग जुड़ने से विदेश, और स्व उपसर्ग जुड़ने से स्वदेश। ये उसके तो कि निर्देश उदाहरणों में गुण, योग और देश ये शब्दों से पहले कुछ शब्दांश हमने सबसे पहले देखे थे कि शब्दांश और प्रत्यय जोड़ने से नए शब्द बनते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे ना कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो कि संस्कृत एवं संस्कृत से भाषाओं में शब्दांश और प्रत्यय जोड़ने से नए शब्द बनते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर गुण, योग और देश ये वो हमारे शब्द है, और उससे पहले शब्द से पहले कुछ शब्दांश यानी कि जोड़कर नए शब्द बन जाते हैं। हमने देखा गुण में दूर उपसर्ग लगने से क्या हुआ, तो कि दूर प्लस गुण इज इक्वल टू दुर्गुण, श प्लस गुण इज इक्वल टू सगुण, प्र प्लस योग प्रयोग, वी प्लस योग वियोग, स्व प्लस देश स्वदेश, उप प्लस देश उपदेश, निर प्लस गुण निर्गुण, औ प्लस गुण अवगुण, सम प्लस योग संयोग, उप प्लस योग उपयोग, वी प्लस देश विदेश, अनु प्लस देश अनुदेश। यहाँ पर दूर, निर, स, औ जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। ये शब्द है वो शब्द से प्रारंभ यानी कि पहले ही जोड़ा जा सकता है, और शब्द के अर्थ में नया परिवर्तन आता है। प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, ऐसे शब्दों का नया निर्माण होता है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। पहले जुड़ने से उसके अर्थ में है वो परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर है अ, उसका अर्थ होता है कभी नहीं, निषेध। अ का अर्थ क्या होता है, अ है वो उपसर्ग है और उसका अर्थ है कभी नहीं, निषेध। और उदाहरण है अज्ञान, अगमन, अमर, अछूत, अचूर। अन है वो उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है नहीं, नहीं, अभाव, निषेध। और अन उपसर्ग जुड़ने से अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल, ये था इसके एग्जाम्पल। क
क है वो उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है बुरा या बुरी। कपूत यानी कि एग्जाम्पल है कपूत। कु है वो उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है बुरा बुरी। कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। तो कि कु उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। पुत्र है तो उसके आगे कु उपसर्ग जुड़ने से कुपुत्र, संग है उसके आगे कु उपसर्ग जुड़ने से कुसंग, और कर्म है उसके आगे कु उपसर्ग जुड़ने से कुकर्म। नि उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है अभाव और नहीं। एग्जाम्पल है निकम्मा। ये उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। एग्जाम्पल है परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। यानी कि पर है वो उपसर्ग, देश में पर उपसर्ग लगने से परदेश, लोक में पर उपसर्ग जुड़ने से परलोक, दादा के साथ पर उपसर्ग जुड़ने से परदादा, पोता में पर उपसर्ग जुड़ने से परपोता। स उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है सहित, अच्छा। और एग्जाम्पल है सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। और स उपसर्ग पुत, परिवार, विचार, काम, उसमें स उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। अध यानी कि आधा, उसका अध का अर्थ होता है आधा। एग्जाम्पल है अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। तो कि आधा पका है वो उपसर्ग है, पका है वो शब्द है, और उसमें अध उपसर्ग जुड़ने से क्या हुआ, तो कि पका है वो पका हुआ, और अधपका यानी कि अधकचा। तो कि मरा, और उसमें अध उपसर्ग जुड़ने से अधमरा। बुरा, दु का अर्थ होता है बुरा या दुगुना। उसका एग्जाम्पल है दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुख स्वप्न, दुर्गुण। तो दु है वो उपसर्ग है। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, निषेध। वो एग्जाम्पल है बिन बात, बिन व्यवहार, बिन मार्गे, बिन कहे। तो कि बिन है बात, व्यवहार, मार्गे, कहे। तो कि उसके आगे बिन उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में भरपेट। एग्जाम्पल है भरपेट, भरमरा, भरमार, भरपूर, भरचक। तो कि पेट, मार, पूर, चक, उसके आगे भर उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। चो, उसका अर्थ होता है चार। चौराहा, चौमासा, चकोर, चौपाई। और चो है वो उपसर्ग है। ये हमने उपसर्ग देखा। तो उपसर्ग कैसे आते हैं, तो के शब्द के पहले प्रारंभ में शब्द को उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। ऐसे ही कई प्रत्यय है जो शब्द के पीछे यानी कि आई, लड़ प्लस आई, लड़ाई, और लड़ प्लस आका, लड़का। चाचा प्लस ई, चाची, चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु, और दया प्लस वान, दयावान। तो के एग्जाम्पल में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बने गए हैं। लड़ प्लस आई, लड़ाई, लड़ प्लस आका, लड़ाका, चाचा प्लस ई, चाची, चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु, दया प्लस वान, दयावान। तो के लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई और ई आलू शब्दांश प्रत्यय है। उपसर्ग में हमने क्या देखा, तो कि शब्द के पहले प्रारंभ में उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय कहाँ पे लगता है, तो कि शब्द के पीछे अंत में उसके जो लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो ऐसे में लगते हैं और प्रत्यय है वो अंत में। तो कि चल, ता,
चल है वो शब्द है और प्रत्यय क्या है तो के ता, तो उसका अर्थ क्या, नया शब्द क्या बना तो के चलता। खा और खा है वो शब्द है और या है तो के ये प्रत्यय है तो खाया। सुन है वो शब्द है और या कर है वो प्रत्यय है तो के सुनकर। ऐसे कई यहाँ पे शब्द है। पढ़, आई यानी पढ़ाई, खेल ओना, खिलौना, गाड़ी वाला, भूख आ तो के भूखा, लड़कापन तो के लड़कपन, इंसानियत तो इंसानियत, खाट या यानी खाटिया, बलशाली यानी बलशाली, झगड़ालू। ऐसे यहाँ पर बाबू आइन, शेर नी प्रत्यय है तो के शेरनी, भीख है वो शब्द है और आरी है वो प्रत्यय है तो के भिखारी। तो के उपसर्ग में सबसे पहले शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। यहाँ पर हमने उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के बारे में चर्चा की। थैंक यू।